अस्तो माँ सदगमया तमसो माँ ज्योतिर्गमया और मृत्योर माँ अमृतम गमया। सो हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन वर्ड ऑफ एजुकेशन। आई एम योर मेंटोर कार्तिक शुक्ला। और जैसा कि मैंने तुम्हारे आज की वीडियो की स्टार्टिंग की है एक बहुत ही सुप्रसिद्ध श्लोक से कि अस्तो माँ सदगमया, यानी कि क्या सदगमया, अस्तो माँ सदगमया यानी कि सत्य असत्य से सत्य की ओर। और फिर उसके बाद तमसो माँ ज्योतिर्गमया मतलब अंधकार से प्रकाश की ओर। और फिर उसके बाद मृत्योर माँ अमृतम गमया अर्थात मृत्यु से किसकी ओर जा रहे हैं हम लोग, अमृत की ओर जा रहे हैं। ठीक है, तो आई बात समझ में। तो ये होता है, आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि किस तरह से हो रहा है हमारे पास। बात करते हैं कि किस तरह से हो रहा है हमको अपने जीवन में इन सारे अस्तित्वों को फॉलो करके, इन सारे रूल्स को फॉलो करके कैसे आगे बढ़ना है। कोशिश भगवान हमको यही प्रार्थना हम कर रहे हैं कि हमको असत्य से सत्य की ओर ले जाए, हमको भी उस पर आगे अडिग रहना है उन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। सो बेसिकली ये था तुम्हारे लिए आज का गूढ़ ज्ञान। आज ये शुरू करते हैं हमारा आज का जो हम पढ़ रहे थे लेक्चर, दैट इज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में लास्ट लेक्चर में हमने ये कवर किया था कि मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस हैं। आज हम देखेंगे कि प्रोसेस कैसे हो रहा है। ठीक है, अब अच्छा तुमको ये बताया था कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट जो है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट जो है वो कैसे हो रहा है, 97% कैसे हो रहा है और 3% कैसे हो रहा है। ठीक, और फिर CO2 में कौन कौन सी चीजें थी। CO2 में इनके 3 रेशियोज थे। कौन कौन से थे, 70 और ये 7 और ये 23%। सो 97 CO2 कैसे हो रही है, कैसे हो रही है, थ्रू विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन, है ना, विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन। और इधर 23% विद द हेल्प ऑफ, ये क्या था, HCO3। ठीक है, कहाँ पे, और ये प्लाज्मा में, ऐसे लिख देते, रुको, ये क्या था, HCO3 बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में, ये क्या था, प्लाज्मा में था। और इधर ये जो 3% बच गया, ये किस में था, ये हो रहा था हमारे प्लाज्मा में। तो आज हम यही एक मैकेनिज्म बना करके देखेंगे और इस पूरे लेक्चर में हम आज उसी मैकेनिज्म को पढ़ेंगे। वैसे तो बेसिकली टोटल 5 से 6 स्टेप्स में हो जाएगी, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए हम उसको एक बार बना करके देखते हैं। चलिए, हेडिंग भी रेस कर रहे हैं, आप लोगों को हेडिंग पता चल गई है। अब लेट्स स्टार्ट। एक तरफ हम बनाते हैं हमारी एल्वियोलाई, ठीक है, और एक तरफ हम बना लेते हैं नीचे टिश्यूज। ठीक है, बीच में जो बच गया हमारे पास है पूरी हमारी ब्लड कैपिलरी। अब एक चीज मुझे ये बताओ, इस ब्लड कैपिलरी में कौन कौन सी चीजें होंगी। सबसे पहले हमारे पास होगी हमारी आरबीसी। आरबीसी इज अ बाइकॉन्केव स्ट्रक्चर। ठीक है, ये क्या है हमारे पास है, आरबीसी। आरबीसी क्या है, एक बाइकॉन्केव स्ट्रक्चर है। ठीक है, इधर भी एक आरबीसी बना लेते हैं। ठीक, ये ब्लड कैपिलरी है, बीच में ओपन है, ये बिल्कुल ऐसे मत समझ लेना। ठीक है, बीच में क्या है, ये ओपन है। चलिए अब समझते हैं कि कैसे कौन सी चीज होने वाली है। ये है हमारे पास हमारी क्या, ऑब्वियसली एल्वियोलाई है। ये क्या है, एल्वियोलाई है। ये है हमारे पास टिश्यूज। ठीक है, आप लोगों को ये चीज पता है कि यहाँ पर ऑक्सीजन ज्यादा है और यहाँ पर क्या है, कम है। ऑक्सीजन किस में आना है, इसमें आना है, हमारे ब्लड में यानी आरबीसी में आना है। चलिए देख लेते हैं कैसे आएगा। आपको मैंने बताया था
कि 97% किसके साथ रिलीज हो जाएगा, हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट हो जाएगा। तो यानी कि ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन ये कितना है, 97% है अभी। ठीक है, ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन ये रिएक्ट करके बना लेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बना लेंगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेंगे। ठीक है, आगे बात समझ में, आगे बढ़ रहे हैं। अब समझिएगा, अभी यहाँ पर ये है हमारा स्टेप नंबर 1। ये क्या है, स्टेप नंबर 1 है। ये क्या है, ध्यान से समझ लेना, स्टेप नंबर 1 है। ठीक, अब यही पूरी तुम्हारी ये जो आरबीसी है यही ट्रेवल करेगी आगे, सॉरी, यही ट्रेवल करेगी कहां पर, आगे जाएगी। और आगे देखिए क्या चीज होने वाली है, आगे पहुंच गई, अब टिश्यूज के पास चली गई। ठीक है, आपको मैंने उस दिन बताया था कि जब टिश्यूज के पास चले जाएंगे तो अब ऑक्सीजन को क्या करना है, टिश्यूज में जाना है। तो यानी कि हीमोग्लोबिन क्या करेगा, सबसे पहले हीमोग्लोबिन अपना ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड ब्रेक करेगा। क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड ब्रेक करेगा। ठीक, तो यानी ऑक्सीजन अलग हो गया, हीमोग्लोबिन अलग हो गया। ठीक, ऑक्सीजन अलग हो गया, हीमोग्लोबिन अलग हो गया। ठीक, आप समझिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे CO2 ज्यादा थी और ऑक्सीजन कम था। ठीक, तो CO2 कहाँ आ जाएगी, अंदर की तरफ आ जाएगी। CO2 कहाँ आ जाएगी, आरबीसी में आ जाएगी। तो ये जो हीमोग्लोबिन था इसने अपना बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ ब्रेक किया और किसके साथ बना लेगा, CO2 के साथ बना लेगा। तो ये क्या बन जाएगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, सॉरी कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, क्या बन गया, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बन गया। अब जो ऑक्सीजन थी उसका क्या होगा, तो ऑक्सीजन किस में चली जाएगी, ऑक्सीजन चली जाएगी टिश्यूज के पास। ऑक्सीजन कहाँ चली जाएगी, टिश्यूज के पास चली जाएगी। क्लियर है इतना, आगे बढ़े। तो हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया कि ऑक्सीजन किसके साथ बॉन्ड बना लेगा, हीमोग्लोबिन के साथ बॉन्ड बना लेगा और उसको हम बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब ये हीमोग्लोबिन जो है वो थोड़ा बेवफा टाइप का है। बेवफा टाइप का ऐसे है कि जब उसने ये देखा कि वहां पे मुझे CO2 अच्छी लगने लग गई तो किसके पास चला जाएगा, CO2 के पास चला जाएगा और ऑक्सीजन से तुरंत अपनी शादी तोड़ करके किसके साथ शादी कर लेगा, कार्बोमीनो, सॉरी CO2 के साथ शादी करके कार्बोमीनो हीमोग्लोबिन हो जाएगा। इधर ऑक्सीजन मैडम कहाँ चली जाएंगी, टिश्यूज के पास चली जाएंगी। क्लियर है इतना, आगे बढ़े ध्यान से। ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 2। क्या हो गया, स्टेप नंबर 2। अच्छा, ऑक्सीजन से जब ये चीज हट गई तो हम इस प्रोसेस को बोलेंगे डिसोसिएशन। क्या बोलेंगे, डिसोसिएशन बोलेंगे। ठीक, ऑक्सीजन जैसे ही रिलीज हो गया वहां से तो हम इस स्टेप को बोलते हैं डिसोसिएशन। क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन बोलते हैं। अब आगे हम कहानी लेकर के चल रहे हैं। बचा हुआ जो हमारा हीमोग्लोबिन था, सॉरी आप समझना, ये जो CO2 थी, ठीक, ये तो कितने परसेंट CO2 हीमोग्लोबिन के साथ रख गई, 23%। कितने परसेंट, 23% किसके साथ हो गई, हीमोग्लोबिन के साथ। अब ये जो बची हुई CO2 है ये ही आपके आरबीसी में प्रेजेंट वाटर के साथ रिएक्ट करेगी, वाटर के साथ रिएक्ट करके बना लेगी बाइकार्बोनेट आयन HCO3। ठीक है, क्या बना लेगी, HCO3 बना लेगी। ठीक है, आगे बात समझ में, यहां तक कोई समस्या हो तो बताइएगा। ठीक, रुकना एक मिनट, HCO3 कैसे बनाएगी पहले वो भी समझ लो। H2CO3, फिर जब ये रिड्यूस हो जाएगा, जब ये रिड्यूस हो जाएगा तो ये टूट जाएगा H+ और इधर ये HCO3-। ठीक है, आई बात समझ में। H2CO2 जब एक साथ, H2O और CO2 जब एक साथ रिएक्ट होंगे तो वो पहले बनाएंगे H2CO3। ठीक है, और फिर उसके बाद जब ये अलग, ये और ज्यादा रिड्यूस हो जाएंगे तो रिड्यूस होकर के H और HCO3 बना लेंगे। आगे बात इतनी समझ में, ठीक है। अब ध्यान से समझना आगे क्या होने वाला है। ये जो आपका पूरा अंदर वाला, ये तो आरबीसी है आपकी, ये कौन सा एरिया है, ये है आपका प्लाज्मा। ये क्या है, प्लाज्मा है। प्लाज्मा के अंदर भरपूर मात्रा में भरा हुआ है क्लोरीन आयन। क्या भरा हुआ है, क्लोरीन आयन भरा हुआ है। अब समझिए होगा क्या, ये जो आपका H2CO3 था, ये HCO3 था, ये कहाँ चला जाएगा, बाहर। ये कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। और क्लोरीन जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो अंदर आ जाएगा।
ठीक है, क्लोरीन क्या होगा, क्लोरीन अंदर आ जाएगा, एक हाथ से दे एक हाथ से ले। आरबीसी ने प्लाज्मा से बोला कि मैं अब तुमको कार्बोनेट आयन तभी दे पाऊंगा जब तुम मुझे क्लोरीन दोगी, मैं उसका कहीं ना कहीं यूज कर लूंगा, लेकिन आप मुझे क्लोरीन देंगी तभी आपको मिलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये चीज क्या हो गई, तो यानी कि ये जब अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है तो हम इसको बोलते हैं ई फ्लक्स। ठीक है, क्या बोलते हैं, ई फ्लक्स बोलते हैं। लेकिन जब बाहर से अंदर की ओर आ रहा है तो हम इसको बोलते हैं इनफ्लक्स। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब समझिए आगे क्या होने वाला है। अब ये कार्बोनेट आयन जो था ये कहां पहुंच गया, कार्बोनेट आयन पहुंच गया है आपके प्लाज्मा में पहुंच गया। कहां पहुंच गया, प्लाज्मा में पहुंच गया। अब आगे की पूरी मैकेनिज्म ध्यान से समझिएगा क्या होने वाला है। ठीक, अब यहाँ पे क्या चीज बच गई, अब यहाँ पे मुझे बताओ क्या चीज बच गई है। ठीक है, एक तो आपका ये जो H बचा है इसको कहाँ यूटिलाइज करोगे, हमको इसका जवाब देना है। चलिए, तो ये जो H होगा ये भी रिएक्ट कर जाएगा, अभी बता रहे हैं किसके साथ रिएक्ट करेगा। ये जो H प्लस था ये रिएक्ट करेगा आपके बचे हुए हीमोग्लोबिन के साथ। किसके साथ, बचे हुए हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करेगा और बना लेगा एक एसिड जिसको हम बोलते हैं HBH, और इसको हम नाम देते हैं हीमोग्लोबिनिक एसिड। क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिनिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, हीमोग्लोबिनिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। अब आगे देखते हैं क्या चीज होने वाली है। अब ये जो HCO3 आयन माइनस वाला था अब ये आगे रिएक्ट करना शुरू होगा, वो हम इधर बनाते हैं रिएक्शन, देखिएगा ध्यान से। ठीक है, देखो यहां पर क्लोरीन के साथ साथ सोडियम और पोटेशियम भी प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, सोडियम और पोटेशियम प्रेजेंट थे। ठीक, तो चलिए देखें क्या हुआ कि HCO3 माइनस ने जो है क्या किया, HCO3 माइनस ने जो है यहां पर रिएक्ट किया सोडियम और पोटेशियम के साथ। किसके साथ रिएक्ट किया, सोडियम और पोटेशियम के साथ। ठीक, और क्या बना दिया, गेस करो क्या बनाएगा, तो ये बना लेगा आपका NaHCO3 या KHCO3 बना लेगा। आगे बात समझ में इतनी, NaHCO3 या KHCO3 बना लेगा। अब आगे समझिए होता क्या है, यहां पर एक प्रोसेस और होने वाला है वो भी समझ लीजिए। ठीक, क्या हो जाएगा, अब एक ये जो बचा हुआ था ये भी यहाँ पर हमारे पास मिल गया, लेकिन ये खुद से भी बनाएगा बाइकार्बोनेट आयन। कैसे बनाएगा उसको देख लेते हैं एक बार। तो ये बनाएगा आपका ठीक है, एक कार्बोनेट आयन यहाँ पे भी बनेगा। बनने के बाद क्या हो जाएगा, एक चीज और समझ लीजिए, अंदर वाली जितनी भी प्रोसेस होगी ये बहुत ही ज्यादा फास्ट होगी, क्योंकि यहाँ पर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ठीक है, यहाँ पर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज, लिख दे रहे हैं यहाँ पर। इसका काम होता है कि ये किसी भी रिएक्शन को फास्ट करवा देता है। ठीक है, कैटलिस्ट की तरह यूज होता है, किसी भी रिएक्शन की स्पीड को फास्ट कर देता है, इसलिए यहां पर ये एक एंजाइम यूज होगा। अब समझिए आगे क्या होने वाला है। अब ये इतनी राम कहानी जो है सारी आगे जाएगी ऊपर फिर से। आई बात समझ में, ये सब पूरा फिर से इधर जाएगा, ये विद ऑल दीज मटेरियल। जाने के बाद क्या हुआ, हीमोग्लोबिन ने क्या किया, हीमोग्लोबिन को फिर से ऑक्सीजन दिखी तो इसने क्या कर लिया, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लिया। लेकिन उससे पहले ये क्या करेगा, ये क्या करने वाला है, ये CO2 से पहले अपना बॉन्ड खत्म करेगा। ठीक है, ऐसे बना दे रहे हैं, CO2 हीमोग्लोबिन से बॉन्ड खत्म करेगा, CO2 और हीमोग्लोबिन। ठीक है, और फिर हीमोग्लोबिन किसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा।
ठीक। और ये जो बची हुई आपकी CO2 थी ये कहाँ पहुंच जाएगी, ये पहुंच जाएगी वापस एल्वियोलाई में। ये कहाँ पहुंच जाएगी, एल्वियोलाई में पहुंच जाएगी। और अब जो जो चीजें हुई थी वो सब फिर से ब्रेक डाउन होना फिर से शुरू हो जाएंगी। ठीक है, ये बना था हमारे पास HBH, ठीक है, ये फिर से टूट जाएगा हीमोग्लोबिन प्लस किसमें, H प्लस पे। तो इसी तरह से 97 आपका जो है पहुंच जाएगा फिर से ऑक्सीजन के पास। ठीक है, 97 ऑक्सीजन कहाँ पहुंच जाएगा आपका, फिर से वहां पर पहुंच जाएगा। दूसरी चीज और कौन कौन सी चीज हुई थी, जरा दिमाग लगाओ। और हमारे पास हुआ था यही बाइकार्बोनेट आयन वाली जो कहानी हुई थी पूरी, ये फिर से बन जाएगी H प्लस प्लस HCO3 माइनस, तो ये बनेगा H2CO3। ठीक है, H2CO3, और ये किसमें फिर से टूट जाएगा, H2O प्लस CO2 में टूट जाएगा। और ये भी CO2 कहाँ चली जाएगी, ये भी CO2 चली जाएगी आपके एल्वियोलाई में। ठीक है, ये भी CO2 कहाँ चली जाएगी, एल्वियोलाई में चली जाएगी। फिर ऑब्वियसली क्लोरीन जो था वो फिर से बाहर से अंदर आ जाएगा, और HCO3 फिर से अंदर से बाहर से अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो ये होता है पूरा एक ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में। फिर से अगेन पूरी कहानी वहां से वहां पहुंचनी शुरू हो जाएगी। तो ये स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, फिर आएगा था ये स्टेप नंबर 3, 4, देन ये 5, फिर ये है आपका स्टेप नंबर 6, स्टेप नंबर 7, स्टेप नंबर 8, स्टेप नंबर 9, स्टेप नंबर 10। इज दैट क्लियर और नॉट। एक चीज और बता दें, ये जो क्लोरीन जब यहाँ से प्लाज्मा से अंदर आरबीसी की तरफ जाता है तो यहाँ पर एक इफेक्ट लगता है, जिसको हम बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट। क्या बोलते हैं, क्लोराइड शिफ्ट। और यहाँ पर एक जो इफेक्ट लगेगा उसको हम बोलते हैं बोहर्स इफेक्ट। क्या बोलते हैं, बोहर्स इफेक्ट। ठीक, जब यहां पर आपका है क्लोराइड जो है वो वापस से बाहर आ रहा है तो हम इसको बोलते हैं रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। क्या बोलते हैं, रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। और यहां पर जो इफेक्ट लग रहा है हम उसको बोलते हैं हैमबर्गर्स इफेक्ट। क्या बोलते हैं, हैमबर्गर्स इफेक्ट। आगे बात समझ में। सो ये था हमारा पूरा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की मैकेनिज्म, कि किस तरह से एल्वियोलाई में और टिश्यूज में हमारे ऑक्सीजन पहुंच रहा है, ऑक्सीजन और CO2 कैसे यूज हो रहे हैं। दिस इज ऑल फॉर, देख लो ये था तुम्हारा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की मैकेनिज्म। ठीक है, इसमें अब एक बार मैं देख लेता हूँ कोई और चीज बच तो नहीं गई, वैसे तो सब हो गया है। एच बी बता दिया, यस हो गया। थोड़ा एक बार हम जरा बात कर लेते हैं हीमोग्लोबिन के बारे में। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन क्या होता है एक बार वो समझ लेते हैं। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द हीमोग्लोबिन इज अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट। कैसा पिगमेंट है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। ठीक है, प्लस उस दिन मैंने एफिनिटी बताई थी कि ऑक्सीजन के साथ सबसे कम है, CO2 के साथ सबसे ज्यादा है, और कार्बन मोनोऑक्साइड के पास और भी ज्यादा है। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट क्या, रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, कहाँ प्रेजेंट होता है, इन आरबीसीज में प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है, आरबीसीज में प्रेजेंट होता है। रीजन क्या, रीजन है किसके पीछे का रीजन है, रीजन बिहाइंड द रेड कलर ऑफ ब्लड। रीजन बिहाइंड द रेड कलर ऑफ ब्लड। ब्लड के लाल होने का भी रीजन है क्या, हमारे पास जो है हीमोग्लोबिन। और कोई चीज इसमें बच गई, हाँ, इट इज ऑल्सो एक्ट्स एज बफर। इट ऑल्सो एक्ट्स एज बफर। सपोज दैट हुआ ये आप कभी पिकनिक मनाने गए, आपने जो है 15-20 पैकेट चिप्स के खरीद लिए। ठीक है, आपने क्या करा, जब आप पिकनिक मना रहे हैं वहां पे आपके सारे पैकेट खत्म हो गए, लेकिन फिर आपको रास्ते में लौटते टाइम भी भूख लग गई, तो आपकी मम्मी ने कहा कि मैंने 2 पैकेट चिप्स के बचा लिए थे। तो यानी कि वो क्या हो गया, एक बफर का काम किया उन्होंने तुम्हारे लिए, कि मतलब जब जरूरत पड़ी आपने तब उसको यूज करके खा लिया। तो उसी तरह से हीमोग्लोबिन भी क्या होता है, एज अ बफर भी यूज किया जाता है। ठीक है, और क्या है, हेल्पफुल फॉर
ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। इज दैट क्लियर और नॉट? तो ये था आपके हीमोग्लोबिन के बारे में, ठीक है। और कुछ इसमें रह गया? तो इसमें और कोई चीज नहीं रहेगा। अगर बात करें इसके स्ट्रक्चर की, तो ये कैसा होता है? फुली सैचुरेटेड होता है। कैसा होता है? फुली सैचुरेटेड होता है, ठीक है। मतलब दो अल्फा होंगे और दो बीटा बॉन्ड्स होंगे, दो अल्फा बॉन्ड्स होते हैं और दो बीटा बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास पूरा आज का पूरा सिनेरियो कि हमें कौन कौन सी चीजें पढ़नी थी। फिर हम कल के लेक्चर में इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। साथ ही में हम पढ़ने वाले हैं कि इसमें अब कौन कौन सी और चीजें होंगी। जैसे मान लीजिए ये जो हमने बोहर्स इफेक्ट और हेल्डेन इफेक्ट अभी देखे हैं, अब हम पढ़ेंगे कि जब हम हाई एल्टीट्यूड पे, जैसे जैसे मान लो हम कहाँ जाते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है, तो हमारी सांस क्यों फूलने लगती है, ठीक है। हमको ऐसा लगता है कि कोई हमें ऑक्सीजन मास्क दे दे। तो ये सारी चीजें क्यों होती है, हायर एल्टीट्यूड में सांस कैसे फूलती है, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। साथ ही में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी ऐसी बीमारियां होती हैं जो रेस्पिरेशन के माध्यम में हमें हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल हमको रेस्पिरेशन में कौन कौन सी दिक्कत होती है, डिसऑर्डर्स एंड डिसीजेस भी पढ़नी है, लाइक अस्थमा एंड ऑल, ठीक है। ब्रोंकाइटिस, मतलब आइटिस लग गया तो यानी कि स्वेलिंग है, तो ब्रोंकाइटिस, ब्रोंक्यूल्स में स्वेलिंग हो जाती है, इसलिए ब्रोंकाइटिस नाम देते हैं। Okay, so basically this is all for today. Do not forget to like, share and subscribe the Divine Word of Education. I am your mentor Karthik Shukla. Thank you.